पहला प्रस्ताव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से प्राकृतिक आपदा दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। पूर्व का जो प्रावधान था वह सिर्फ प्राकृतिक आपदा दुर्घटना की स्थिति में पंजीकृत एवं अपंजीकृत कर्मकारों को लाभदेय होता था, लेकिन सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी अब मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु अधिकतम 25,000 रुपये मात्रा की प्रतिपूर्ति की जाएगी। दूसरा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1,500 रुपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गई है, उसमें संशोधन के संबंध में। इसके तहत जो 1,500 रुपये निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गई है उसी अनुमानीय राशि के अंतर्गत ही जो प्रावधानित सीमा है 1,500 के अंतर्गत ही FTTH की सुविधा तथा इंटरनेट कॉल सेवा की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। तीसरा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से झारखंड कस्टम मिल्ड राइस संशोधित आदेश 2020 से संबंधित निर्गत अधिसूचना 436/11/2021 में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। इसके तहत पूर्व में जो कस्टम जो संबद्ध राइस मिल हैं उसमें 30% तक मिलिंग हेतु राज्य सरकार उन्हें कार्य दे सकती थी, अन्यथा उन्हें राइस मिल के वाणिज्यिक कार्य पर रोक लगा दी जा सकती थी और उस 30% को बढ़ा करके 50% किया गया है। राइस मिल अपनी मिलिंग क्षमता का 50% मिलिंग पहले सरकारी कार्य हेतु करेगी, अन्यथा राइस मिल के वाणिज्यिक कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। चौथा प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से लघु खनिजों की नीलामी हेतु भारत सरकार के उपक्रम सर्वश्री MSTC लिमिटेड कोलकाता को ई नीलामी प्लेटफॉर्म सेवाओं के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में इसे 5/12/2025 तक के लिए अवधि विस्तार प्रदान किया गया है। पांचवा प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से झारखंड भूतात्विक सेवा नियमावली 2011 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। छठा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखंड रांची में निदेशक के पद पर संविदा के आधार पर डॉक्टर AK बापुली को नियुक्त करने के संबंध में। सातवां प्रस्ताव विधि विभाग से माननीय राजस्व परिषद रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी वकील के शुल्क निर्धारण पुनरीक्षण के संबंध में। इसके तहत जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है प्रतिधारण शुल्क 16,000 प्रति माह और दैनिक शुल्क 5,000। आठवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित आपूरित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश तथा राज्य योजना की राशि ₹16.51 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। नवा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत स्थित
प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी निर्गत संकल्प 1953 2014 में संशोधन करने के संबंध में। इसके तहत जो 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय हैं और 46 मदरसा हैं, उन्हें जो अनुदान राशि दी जा रही है, अनुमान्य अनुदान राशि को दोगुना करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। दसवां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली 2022 के गठन के संबंध में। इसमें जो परीक्षा का पैटर्न है उससे संबंधित संशोधन है, तो इसीलिए इसे विस्तार से अलग से डिटेल्स ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जैसे सामान्य अध्ययन 150 अंकों का पूर्व का प्रावधान था और अभी सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे 100-100 अंकों के, इस तरह से अलग अलग अंतर है। साक्षात्कार के लिए 50 अंक रखे गए हैं। इस तरह तो मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन है। 11वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग से झारखंड राज्य समन्वय समिति का गठन हेतु निर्गत संकल्प पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। 12वां प्रस्ताव वित्त विभाग से राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में। 13वां प्रस्ताव भी वित्त विभाग से यह दिनांक 1/1/2016 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में। 14वां प्रस्ताव उद्योग विभाग से उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केंद्रों में उद्योग सेवा के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति। इसका भी डिटेल अलग से ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें पात्रता के संबंध में भी और पाठ्यक्रम के संबंध में भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। इसकी डिटेल्स अलग से हम लोग उपलब्ध करा देंगे। प्रस्ताव संख्या 15 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में। इसके अंतर्गत रांची में तुमांग पंचायत, जिसका वर्तमान थाना खलारी है, उसे संबद्ध किया गया है मैक्लुस्कीगंज से। दूसरा, रांची जिला अंतर्गत खुखरा पंचायत, वर्तमान थाना नरकोपी, प्रस्तावित थाना बेड़ो की स्वीकृति दी गई। तीसरा, गिरिडीह जिला अंतर्गत पंचायत खटौरी, जमखोकरो, चिकनाडी, मानिकाबाद, बैरिया, बरवादाबाद, इनका वर्तमान थाना देवरी, प्रस्तावित थाना हिरोडी की स्वीकृति दी गई। और हजारीबाग जिला में खैरा, झरपों और भराजो, वर्तमान थाना इचाक और प्रस्तावित थाना टाटी झरिया की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 16 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से रांची जिलांतर्गत नगड़ी अंचल के मौजा भुसूर में 6.69 एकड़ HEC द्वारा अधिग्रहित भूमि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 16,36,31,843 रुपये मात्र की अदायगी पर पुलिस निरीक्षक झारखंड सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय निर्माण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के साथ सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
ये 6.69 एकड़ है एंड 16.36 करोड़ कुल देय राशि। प्रस्ताव संख्या 17 राजस्व विभाग से बोकारो जिला अंतर्गत चास अंचल के मौजा काला पत्थर में 7 डेसिमल भूमि 10,51,216 रुपये मात्र की अदायगी पर दक्षिण पूर्व रेलवे को तलगड़िया बोकारो रेलवे लाइन दोहरीकरण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 18 राजस्व विभाग से देवघर जिला अंतर्गत अंचल मोहनपुर में कुल 0.832 एकड़ भूमि 15,56,24,319 रुपये मात्र की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर हंसडीहा नई बीजी रेलवे लाइन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 19 पथ निर्माण विभाग से धनबाद नगर निगम अंतर्गत पथ प्रमंडल धनबाद के पाथरडी सिंदरी पथ कुल लंबाई 13.71 किलोमीटर की राइडिंग क्वालिटी में सुधार मजबूतीकरण कार्य हेतु 36,93,42,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 20 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गिरिडीह अंतर्गत सरिया कोयरिडी कठवारा नारायणपुर पथ कुल लंबाई 44.46 किलोमीटर का राइडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु कार्य हेतु 25,20,85,500 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 21 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत संचालित निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों में नामांकन एवं शुल्क निर्धारण के संचालन हेतु परिनियम 2020 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत मुख्य रूप से जो सिलेक्शन अब होगा वो झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा ली जाती है, एंट्रेंस टेस्ट ली जाती है, उसी के तहत सारे गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, सेल्फ फाइनेंस्ड, प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपेड के लिए, उनके तहत एडमिशन ली जाएगी। प्रस्ताव संख्या 22 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से Statutes on minimum qualification for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2021 in pursuance to UGC regulations 2018 को in pursuance to UGC regulations 2018, the revised statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2022 से प्रतिस्थापन के संबंध में, अर्थात यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के तहत रिवाइज्ड स्टैट्यूट जो मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन 2022 का गठन किया गया है। प्रस्ताव संख्या 23 खान एवं भूतत्व विभाग से दुमका जिलांतर्गत गोपीकांदर अंचल अंतर्गत उर्मा पहाड़ी टोला कोल ब्लॉक के अंतर्गत मौजा, चिरुडी, मधुवन, उर्मा एवं रांगा में कुल 445.35 हेक्टेयर एवं पाकुड़ जिलांतर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के मौजा, जराकी एवं पचवाड़ा में 530.65 हेक्टेयर रकबा में अर्थात कुल रकबा 976 हेक्टेयर क्षेत्र पर 2 वर्षों के लिए कोयला खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के संबंध में मेसर्स औरोबिंदो रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कोयला खनिज के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन दाखिल किया गया था, जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 24 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा का 10th सत्र दिनांक 19/12/2022 से 23/12/2022 तक के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 ग्रामीण कार्य विभाग से केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 बैच 1 वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 336 पथों एवं 143 पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत 2308.29 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कुल 429 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के राज्यांश मद से करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 262 करोड़ रुपए शेड्यूल ऑफ रेट की दरों के कारण है और 167 करोड़ रुपए हायर स्पेसिफिकेशन का प्रावधान किए जाने के कारण, अर्थात कुल 429 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि राज्यांश मद से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 26 पथ निर्माण विभाग से सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत आमदा मोटू चौक से गुवाबेड़ा पांडुआ काशीपुर बड़बिल पथ कुल लंबाई 10.9 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 37,23,77,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत चाईबासा तांतनगर भरभरिया कुमारडुंगी अंधारी मझगांव पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 60 अर्थात कुल लंबाई 60 किलोमीटर का 2 लेन हेतु चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल राशि 116 करोड़ 87,75,000 मात्र। ये तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 28 झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अवधि विस्तार के संबंध में, अर्थात 21/12/2022 से 20/3/2023 तक के लिए अवधि विस्तार दी गई। प्रस्ताव संख्या 29 वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 वित्त विभाग से प्री बजट संगोष्ठी के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर हरीश्वर दयाल एसोसिएट प्रोफेसर कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत बनवारा बिलदाहा रायकिनारी पथ कुल लंबाई 7 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ 36,82,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।